सीएम धामी ने पीएम मोदी से की मुलाकात। दिसंबर में होने वाले वैश्विक निवेश सम्मेलन 2023 के लिए किया आमंत्रित। पूर्व सीएम हरीश रावत समेत 3 नेताओं के अधिवक्ता सीबीआई कोर्ट में हुए पेश। स्टिंग मामले में 15 जुलाई को होगी सुनवाई। बहत्तर गांव में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ विधायक विनोद चमोली ने खोला मोर्चा। मुख्य सचिव से की शिकायत। बारिश के बाद तवा घाट मार्ग पर दोबाट में हुआ भारी भूस्खलन। रास्ता बंद होने से कई घंटे फंसे रहे लोग। आज से शुरू हुआ भोलेनाथ की भक्ति का पवित्र सावन माह। पहले दिन शिवालयों में बढ़ी भक्तों की भीड़। और आज से शुरू हुई कांवड़ यात्रा। पुलिस ने किया यातायात रूट डायवर्जन प्लान लागू। प्रतिबंधित रहेगा भारी वाहनों का प्रवेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। हल्द्वानी में हर महीने के पहले मंगलवार को लगने वाला तहसील दिवस में जनता दरबार केवल औपचारिकता बनकर रह गया है। तहसील दिवस में फरियादी चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन उनकी फरियाद का समाधान नहीं होता है। मंगलवार को भी हल्द्वानी में तहसील में सड़क, बिजली, पानी, पेंशन जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं को लेकर लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराईं, लेकिन जनप्रतिनिधियों का भी यही कहना है कि यह जनता दरबार केवल औपचारिक मात्र रह गया है। इस दरबार में आने वाले अधिकारी जनता की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेते हैं और समाधान भी नहीं होता है। वहीं उप जिलाधिकारी मनीष कुमार का कहना है कि पिछले जनता दरबार में अधिकारी उपस्थित नहीं थे, लेकिन इस जनता दरबार में अधिकारी सभी विभागों के उपस्थित हैं और जिन जिन विभागों की समस्याएं शिकायत के तौर पर दर्ज हुई हैं, उन विभागों को पत्र लिखकर निर्देशित किया गया है कि जल्द समस्याओं के समाधान किए जाएं। देखिए, तहसील दिवस पर मौके पर अधिकारी नहीं होते हैं, तहसील में उपस्थित होते हैं और यहीं पर उनकी सुनवाई होती है और निस्तारण का प्रयास होता है। मौके पर अगर अधिकारी उपस्थित नहीं होते हैं, उस संबंध में कोई शिकायत अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है। अगर प्रस्तुत की जाती है तो उसमें जो भी नियम सम्मत होगा कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक तहसील दिवस में प्रस्तुत शिकायतों का संबंध है, उसमें जितनी भी शिकायतें आ रही हैं, विभाग अगली तहसील दिवस से पूर्व उसके जो निस्तारण की सूचना से अवगत करा रहे हैं। आज भी बहुत सारी शिकायतें जो पिछले तहसील दिवस में उठाई गई थी, उनके निस्तारण की सूचना दी गई है और कई का बहुत संतोषजनक निस्तारण किया गया है। रुक करेंगे अगली खबर का। देश भर में गुरु पूर्णिमा पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं रुड़की के विनायक कुंज स्थित श्री कृष्ण वैदिक केंद्र पर विशेष हवन पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें दूर दराज से पहुंचे साधु संतों ने शिरकत की। महाराष्ट्र से पहुंचे स्वामी जगदीश गिरी जी महाराज ने बताया कि गुरु पूर्णिमा पर्व का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वह रुड़की में पहुंचे हैं और यहां पर भव्य दिव्य महोत्सव चल रहा है, जिसमें सभी संत महात्मा और भक्तगण शामिल हो रहे हैं। मां बगलामुखी उपासक आचार्य लोकेश शास्त्री ने जानकारी देते हुए बताया कि सनातन धर्म में गुरु परंपरा का विशेष महत्व है। संस्थान में विशेष पूजन अनुष्ठान का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें दूर दराज से साधु संत भी पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि देश के कोने कोने से पहुंचे साधु संतों के द्वारा विशेष पूजा अनुष्ठान विश्व शांति के लिए किया गया है। महाराष्ट्र से स्वामी जगदीश गिरी महाराज। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या ठिकाणी भारतवर्षामध्ये सर्वत्र गुरुपौर्णिमा महोत्सव चालू असताना हमारे हरिद्वार उत्तराखंडमध्ये असणाऱ्या रुड़की क्षेत्रामध्ये आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहात आणि या ठिकाणी गुरुपौर्णिमेचा भव्य दिव्य असा हा महोत्सव चालू आहे। आम्ही सर्व संत महंत हरिभक्त भक्तांच्या वतीनं सर्वांना आम्ही गुरुपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभकामना देता हूँ। अब बात अगली खबर की। सितारगंज की अग्रणी बीज कंपनी साई सीड्स एवं अमेरिकन कंपनी वर्डेसियन लाइफ साइंसेज द्वारा सिडकुल में भव्य किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में सितारगंज व आसपास से 100 से ज़्यादा प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम में
वर्डेसियन के साउथ एशिया एवं साउथ ईस्ट एशिया के मैनेजिंग डायरेक्टर राजकुमार गोयल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। अमेरिका में कृषि की नई तकनीकों के बारे में अपना अनुभव साझा किया। एमडी गोयल ने किसानों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली खादों जैसे यूरिया की क्षमता को बढ़ाने की नई तकनीकी एनचार्ज व न्यूट्रीस्फीयर एन से किसानों को अवगत कराया, जिससे किसान अपने खेत में कम यूरिया डालकर भी अच्छे परिणाम ला सकते हैं। साई सीड के एमडी श्री मुकेश गर्ग जी ने साई सीड्स के उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के महत्व पर जोर देते हुए बताया कि वर्डेसियन की एमएससी बीजोपचार तकनीकी से उनके किसान बहुत लाभान्वित हुए हैं। काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। लुधियाना PAU। नमस्कार एंड गुड इवनिंग। आज हम यहाँ पे सितारगंज में हमारे जो आने का प्रोग्राम था, सुबह हम दिल्ली से आए थे, तो सितारगंज में आके मैंने जो देखा इधर की किसान बहुत प्रगतिशील हैं फार्मर्स। तो हम लोग जो रियली NUE के ऊपर काम कर रहे हैं कि न्यूट्रिशन यूज एफिशिएंसी के ऊपर जो हमारी अमेरिकन तकनीक है, जो साइंस है, उसको कैसे हम किसानों के लिए एक फायदेमंद कर सकते हैं। और पिछले 2 साल से हमारी टीम यहाँ काम कर रही थी। मैं पहली बार यहाँ देखने आया तो बड़ा अच्छा लगा कि किसानों ने हमारे जो टेक्निक यूज की है, और खासकर जो यूरिया के ऊपर जो कोटिंग की न्यूट्रीस्फीयर, उससे जो नाइट्रोजन का लॉस है काफी कम हो रहा है। तो पर्पज हमारा एक ही है कि हम लोग लागत कम मुनाफा ज्यादा, कि हम फार्मर्स की जो किसानों की इनकम बढ़ाना चाहते हैं, और सही मायने में वो चीज हो रही है यहाँ। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। उन्होंने इस दौरान सीएम धामी ने पीएम मोदी को बाबा नीम करोली का चित्र और उत्तराखंड बासमती चावल भेंट किया। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के विकास में प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके निर्देशन में उत्तराखंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, निवेश प्रोत्साहन और स्टार्टअप क्षेत्र में निरंतर विकास कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को राज्य में आकर्षित करने के उद्देश्य से दिसंबर 2023 के द्वितीय सप्ताह में देहरादून में वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 आयोजित किया जाना है। प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में निवेशक सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न होगा। उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण बोहरा की अध्यक्षता में कांग्रेसियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, विधायक हरीश धामी, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला समेत तमाम अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। बैठक समापन के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि बैठक में यूसीसी समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि धामी सरकार ने यूसीसी को राज्य में टोटके के रूप में इस्तेमाल किया है। धामी सरकार के यूसीसी कानून का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, इसलिए इसको पढ़ना भी समय खराब करने जैसा है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक नहीं है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक 3 दिन पहले जून से हो चुकी है। आज प्रदेश के कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ यूसीसी को लेकर चर्चा है। आगे को कांग्रेस के किस तरीके से कदम होंगे, और भी कुछ मसौदे हैं जिनमें आज बातचीत होनी है, तो उसी को लेकर आज यहाँ एक बैठक आयोजित की है। कुछ लीडर्स जो आज यहाँ नहीं हैं, उन लोगों से हम जूम के थ्रू वार्ता करेंगे। ऐसा है, इनकी बात बताने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए टोटके के रूप में इस्तेमाल किया गया। यूसीसी को उत्तराखंड में टोटके के रूप में इस्तेमाल किया गया। अब ये तो लोगों ने सवाल करना चाहिए कि तुमने ये टोटके के लिए हमको क्यों इस्तेमाल किया, ये तो लोगों को सवाल करना चाहिए। यूसीसी टोटके के रूप में इस्तेमाल हुआ, अब उस टोटके का कुछ अर्थ ही नहीं है। अब उसके वो कोई ड्राफ्ट आता भी है, उसको पढ़ करके कोई अपना समय बर्बाद ही नहीं करेगा। जिस चीज़ का कोई कानूनी संवैधानिक अर्थ ही नहीं रह गया, उसको कोई क्यों उस पर टिप्पणी करेगा, क्यों अपना समय जाया करेगा। ठीक है, धन्यवाद। रुख अगली खबर का। पौड़ी जिले के अंकिता केस की कोटद्वार कोर्ट में अगली सुनवाई 17 जुलाई से पूर्व अंकिता के मां बाप की केस के सरकारी वकील जितेंद्र रावत को न हटाए जाने पर सरकार के खिलाफ गैर राजनीतिक धरने का बिगुल फूंक दिया गया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल अंकिता के गांव ढोब श्री कोट पहुंचे। उन्होंने अंकिता के मां बाप को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार से सरकारी वकील को हटाए जाने की मांग रहेगी।
आपको बता दें, ये मांग पूरा करवाने और केस की ईमानदारी से पैरवी कराने के लिए परिजनों की सहमति से नए वकील को नियुक्त किए जाने समेत अंकिता को न्याय दिलाने के लिए भी प्रयास होंगे। उनमें से स्वयं उन्होंने कांग्रेस जन हर सीमा तक सहयोग करेंगे। उन्होंने अंकिता भंडारी के चाचा आशुतोष नेगी को दूरभाष पर आश्वासन दिया कि अगर इसके लिए धामी सरकार के खिलाफ धरना भी आयोजित करना पड़े तो वह गैर राजनीतिक धरने में स्वयं को कांग्रेसी जनों का पूरा सहयोग सुनिश्चित करेंगे। अब बात अगली खबर के। हरिद्वार में कांवड़ मेले की विधिवत शुरुआत हो गई है। मेले के पहले दिन जिलाधिकारी धीरज सिंह गबरियाल और एसएसपी ने गंगा पूजन किया है और मां गंगा से मेले को सकुशल संपन्न कराने की कामना की है। उन्होंने बताया कि मेला क्षेत्र को 12 सुपर जोन, 133 जोन और 153 सुपर जोन में बांटकर अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। कांवड़ मेले के पहले दिन यूपी, दिल्ली और हरियाणा समेत अन्य पड़ोसी राज्यों से कांवड़िए गंगा जल लेने हरिद्वार पहुंचे और पैदल ही अपने गंतव्यों की ओर रवाना हो गए। महाशिवरात्रि के पर्व पर ये सभी कांवड़िए अपने घर पहुंचेंगे और नजदीकी शिवालयों में भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। फर्स्ट कावड़ है हमारी। हम अजमेर ज़िले, राजस्थान से अजमेर ज़िले के माउसिया ग्राम से आए हैं और ये फर्स्ट कावड़ है हमारी। और लोग हैं आपके साथ? ये 7 लोग हैं हमारे साथ। गाड़ी है, उसमें 2 लोग हैं। खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। वो कावड़ मान्यता हम सुन रहे हैं, पुष्कर से पहले ले जाते थे 10 या 11 बार पुष्कर से ले जा चुके हैं और ये अब की बार हमने ठाना है कि हरिद्वार से कावड़ लेके आएंगे। मनोकामनाएं पूरी करते हैं? मनोकामनाएं तो पूर्ण करते ही हैं शिव भोलेनाथ। और सावन में बहुत ही अच्छा लगता है हमें कावड़ ले जाना। इसकी बहुत बड़ी मान्यता है भोलेनाथ। हम 9 साल से आ रहे हैं यहाँ पे। हम लोग 32 लड़के आए हुए हैं बोले यहाँ पे। हमारे पास मटके भी हैं जी, बिस्लेरी भी है जी और झूला कांवड़ भी है बोले। कितनी तारीख को चले थे आप? हम बोले यहाँ से बोले 4 तारीख को। 8 तारीख में चले थे घर से। 4 तारीख को जल उठाया बोले और 14 तारीख को हम पहुँच जाएंगे पंजाब पटियाला। तो वहाँ कहाँ पर जल चढ़ाओगे? वहाँ पे हमारे मंदिर है सर भोलेनाथ जी का। कितनी आस्था है भगवान की? बहुत बड़ी आस्था है, बहुत बड़ी आस्था है वहाँ पर। हम लोगों ने गंगा मैया से आशीर्वाद मांगा है कि कांवड़ यात्रा हमारी जो स्टार्ट हो गई है अब वो निर्विघ्न रूप से संपन्न हो और सोमवती अमावस्या का जो स्नान होगा बिना किसी परेशानी के अपना पूर्ण हो जाए। और इसके लिए पुलिस और प्रशासन की ओर से हमेशा की बात ही एक परंपरा रही है, जब भी कांवड़ यात्रा शुरू होती है तो हम लोग अपना पूजा अर्चना यहाँ पे हर की पैड़ी में करते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जितने भी कांवड़ी आएंगे, जिस मनोभाव से आएंगे, जिस जो कामना उनकी होगी तो वो पूर्ण हो और हमारी यात्रा भी सफल हो। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां सुरक्षा के मद्देनजर लक्सर क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया है। जिलाधिकारी और एसएसपी ने फ्लैग मार्च की अगुवाई की है। दोनों अधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में तमाम विभागों के अधिकारी भी फ्लैग मार्च में शामिल रहे। बता दें कि कांवड़ मेले के दौरान बड़ी संख्या में यूपी से लक्सर होते हुए कांवड़िए हरिद्वार गंगा जल लेने जाते हैं। लक्सर में भी प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज कांवड़िए मेले की शुरुआत के साथ ही जिलाधिकारी और एसएसपी ने गंगा पूजन कर पूरे जिले में फ्लैग मार्च निकाला। सैकड़ों की संख्या में गाड़ियों का काफिला नारसन बॉर्डर से मंगलौर लंडोरा होते हुए लक्सर पहुंचा और बाद में सुल्तानपुर होते हुए हरिद्वार की ओर रवाना हो गया। मात्रा में निर्धारित स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही इसमें जो लोकल एसपीओज हैं उनका भी सहयोग लिया जा रहा है। आम लोगों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो कांवड़ियों के साथ मधुर तरीके से पेश आएँ और उनका यथासंभव सहयोग सुनिश्चित करें ताकि इस कांवड़ मेले को निर्विघ्न रूप से सुरक्षित और बेहतर तरीके से संपन्न कराया जा सके। उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर ऋषिकेश से है, जहां तहसील दिवस पर जिलाधिकारी सोनिका सिंह ऋषिकेश तहसील पहुंची हैं। उन्होंने 52 फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उनके निवारण करने की बात कही है। डीएम ने बताया कि बिजली, पानी, सड़क और अवैध कब्जे जैसी समस्याओं को लेकर लोग तहसील ऋषिकेश में आए थे, जिनके निवारण करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं। अवैध कब्जे किए हैं, कुछ
कुछ MDDA से रिलेटेड हैं, कुछ बिजली, पानी, सड़कों की भी कुछ ऐसी कंप्लेंट्स हैं जो कि नगर निगम से रिलेटेड हैं और काफ़ी सीरियस हैं, जिसमें जो हमारे नगर आयुक्त हैं उनको मैंने कह दिया है कि अपने लेवल पे, क्योंकि बरसात का सीज़न आ रहा है अभी, तो उनको ठीक करें, रिपेयर करें। अब बात अगली खबर की। उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी ने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस दौरान उन्हें अनेक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा है। इन चुनौतियों के बीच कई बड़े फैसले लेकर उन्होंने लंबी लकीर भी खींची है। इसके साथ ही धामी सरकार ने 2 साल में कई ऐसे फैसले लिए हैं जिनका देश के दूसरे राज्य अनुसरण कर रहे हैं। उत्तराखंड में UCC लागू किए जाने की भी तैयारी है। इस बीच इसे देश भर में लागू करने की पहल केंद्र के स्तर पर शुरू होने जा रही है। आपको बता दें कि पुष्कर धामी ने 4 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखंड की कमान संभाली थी। भाजपा हाईकमान ने युवा चेहरे के रूप में धामी पर दांव लगाया था। इस दौरान अपने कार्यों की बदौलत धामी ने न सिर्फ हाईकमान की उम्मीदों पर खरे उतरे और आज प्रदेश की राजनीति में उन्होंने अपनी अलग पहचान भी स्थापित कर ली है। फिर 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने धामी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत हासिल किया। यह भी एक मिथक टूटने जैसा है। इस कामयाबी का सेहरा भी धामी के सर पर ही बंधा। आपको बता दें, कम समय में उत्तराखंड की पूर्व सरकारों के मुकाबले कई अहम फैसले लेकर उन्होंने लंबी लकीर भी खींच दी है। हालांकि विपक्षी दल CM धामी के कार्यकाल को निराशाजनक बता रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष इसे ऐतिहासिक बताते हुए इसका जश्न मना रहा है। उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी ने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस दौरान उन्हें अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों के बीच कई बड़े फैसले लेकर उन्होंने लंबी लकीर भी खींच दी है। इसके साथ ही धामी सरकार ने 2 साल में कई ऐसे फैसले लिए जिनका देश के दूसरे राज्य का अनुसरण कर रहे हैं। उत्तराखंड में UCC लागू किए जाने की भी तैयारी है। इस बीच इसे देश भर में लागू करने के पहले केंद्र के स्तर पर शुरू होने जा रही है। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी ने 4 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखंड की कमान संभाली थी। भाजपा हाईकमान ने युवा चेहरे के रूप में धामी पर दांव लगाया था। इस दौरान अपने कार्यों की बदौलत धामी न सिर्फ हाईकमान की उम्मीदों पर खरे उतरे और आज प्रदेश की राजनीति में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान भी स्थापित कर ली है। सरकार से लेकर संगठन तक CM धामी के कार्यकाल की जमकर सराहना की जा रही है। लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के मुख्यमंत्रित्व काल के आज 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है और ये 2 वर्ष का कार्यकाल उत्तराखंड के इतिहास में स्वर्णिम काल से नाम से जाना जाएगा। उनके इस 2 वर्ष के कार्यकाल में उत्तराखंड को हर एक क्षेत्र में, चाहे विकास की दृष्टि देखें, चाहे अन्य कई विभिन्न आयामों में देखें, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड नई ऊंचाइयों को छुआ है। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी के द्वारा इन 2 वर्ष के कार्यकाल में बहुत कठोर कदम उठाए गए हैं, वो आगे हमारे उत्तराखंड के भविष्य के लिए जो उन्होंने विजन दिया है कि 2025 तक उत्तराखंड राज्य देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा, उस दिशा में ये कारगर साबित होने वाला है। आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में बढ़ाए कदम। धर्मांतरण विरोधी कानून। उत्तराखंड में देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून लागू किया। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई। गरीबों को मुफ्त सिलेंडर समेत कई अन्य फैसले CM धामी ने लिए। इन्हीं सब फैसलों की बदौलत भाजपा धामी के कार्यकाल को ऐतिहासिक बता रही है। हालांकि विपक्षी दल CM धामी के कार्यकाल को निराशाजनक बता रहे हैं। को हमेशा गुलाबी नजर आ रहा होगा और उनके कार्यकर्ता चूंकि घी में छौंक के खा रहे होंगे तो उनको भी माहौल गुलाबी नजर आ रहा होगा, लेकिन वास्तव में हकीकत में उत्तराखंड की धरती आम जनजीवन के लिए बहुत कठोर हो चुकी है। वैसे UCC को जो सरकार धामी जी के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के 2 साल जो पूर्ण हुए हैं, जिस पर भारतीय जनता पार्टी बहुत खुश हो रही है और ये भी कह रही है कि
सभी प्रदेशों में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री धामी जी हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं उनको उनके 2 साल के कार्यकाल पूरे होने पर उनको बधाई देता हूं और साथ ही ये जो 2 साल बीते, इन 2 सालों में उत्तराखंड में जो मुख्य घटनाएं घटित हुई, जिन्होंने पिछले 23 वर्षों में उत्तराखंड को सबसे अधिक कलंकित करने का कार्य किया है, जिसमें हमारे सामने ये जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, अंकिता भंडारी का जो हत्याकांड हुआ, ये 2 मामले इतने जबरदस्त हुए धामी जी के कार्यकाल में, जिन्होंने पहले सभी सालों में हुए जितने भी चीज़ें थी उन सबको ढकने का काम किया। इतने बड़े ये कांड हुए हैं। कुल मिलाकर सीएम धामी ने मुख्यमंत्री के रूप में 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। निश्चित ही भाजपा सीएम धामी के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताएगी। हालांकि विपक्ष तो सीएम धामी के कार्यकाल को पूरी तरह से विफल बता रहा है। देखना होगा आने वाले समय में सीएम धामी तमाम चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज़। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।